हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, धर्मियों की पहचान। आमीन। धर्मियों की पहचान, या फिर हम धर्मी व्यक्ति को किस प्रकार से पहचानेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप भजन संहिता अध्याय 112 आयत 6 से लेकर 10 आयतों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस भजन संहिता में धर्मियों की पहचान के बारे में अनेक बातें बताई गई हैं। आमीन। धर्मी मनुष्य आशीषित होता है, धर्मी मनुष्य संपन्न होता है, धर्मी मनुष्य दान दाता होता है, और इतना भी नहीं, धर्मी मनुष्य बड़े दिल वाला होता है। आमीन। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर से डरें और उनकी आज्ञाओं का पालन करने में हम प्रसन्न हों तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अनेक आशीषें देता है, या फिर परमेश्वर से हमें कई सारी आशीषें मिलती हैं। जैसे कि आप सम्मानित होंगे। आमीन। परमेश्वर आपको समृद्धि देगा, और इतना भी नहीं, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, और परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के भय से मुक्त करेगा, आज़ाद करेगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित होना चाहते हैं, या फिर आप परमेश्वर के आशीषों की इंतजार करते हैं, तो मेरे प्रिय, आपको परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए और खुशी खुशी उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। आमीन। मेरे प्रियो, हम सभी बिना किसी डर के जीवन जीना चाहते हैं। आमीन। और जो हमारे जो नायक होते हैं, या फिर जो हीरो होते हैं, जिसे हम अपना रोल मॉडल कहते हैं, मेरे प्रिय, वे सभी लोग भी विभिन्न प्रकार के खतरों को अपने ऊपर ले लेते हैं और उन सभी खतरों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, या फिर जय प्राप्त करते हैं। भजनकार हमें बताते हैं कि परमेश्वर का भय हमें एक निडर, है ना, परमेश्वर का भय हमें एक निडर जीवन जीने की ओर ले जा सकता है। आमीन। परमेश्वर से डरने का अर्थ है परमेश्वर का सम्मान करना। आमीन। और उस परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम पूरी तरह से हमारी देखभाल करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा अन्य भय, या फिर जो कुछ भी आपका भय है, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी, वह भी कम हो जाएगा। आमीन। यहाँ तक कि आपका जो मृत्यु का भय है, जो मृत्यु का डर है, क्योंकि कई लोगों को मौत का डर सताते रहता है, वह भी कम हो जाएगा। आमीन। तो आइए हम इस भजन संहिता अध्याय 112 और आयत 6 से 10 में कुछ बातों को मनन करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, जो धर्मी है वह धर्मी सदा तक अटल रहेगा, सदा तक बना रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वह मरे हुओं का नहीं बल्कि जीवितों का परमेश्वर है। आमीन। धर्मी व्यक्ति अपने जीवन में और अपनी संतानों में स्थापित की गई धार्मिकता के कारण सदा हमेशा हमेशा के लिए वह जीवित रहेगा। आमीन। आगे दूसरी बात है, जो धर्मी व्यक्ति है वह इधर उधर की बातों से विचलित नहीं होता। आमीन। धर्मी व्यक्ति वह इधर उधर की बातों से विचलित नहीं होता, चाहे उसके पास अनेक विपरीत परिस्थितियां आए, माहौल आए, कुछ भी हो, वह डटा रहता है, वह खड़ा रहता है। आमीन। उस धर्मी व्यक्ति का हृदय, मेरे प्रियो, एक चित्त हो जाने के कारण से उसके लिए कोई भी बुरा समाचार, कोई भी बुरा खबर, मेरे प्रियो, उसके लिए बुरा खबर नहीं रहता। आमीन। कई लोगों को थोड़ा सा कुछ बुरा समाचार मिले, पूरा पहाड़ इकट्ठा कर लेते हैं, रो रो के बुरा हाल कर लेते हैं। लेकिन जो धर्मी है वे, मेरे प्रिय, उनके लिए कोई भी समाचार बुरा समाचार नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम है परमेश्वर नियंत्रण में रखा है। आमीन। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आमीन। तीसरी बात है, मेरे प्रियो, उस व्यक्ति का हृदय जो धर्मी है उसका मन संभला रहता है। आमीन। वह डगमगाता नहीं, वह स्थिर रहता है। इस कारण से वह अपने शत्रुओं से डरता नहीं, और अनिष्ट का भय उसके ऊपर, उसके पास तक भी भटकता नहीं है। आमीन।
जो धर्मी व्यक्ति है वह आत्मविश्वास से सदा हमेशा भरा रहता है, और इतना भी नहीं, वह शत्रुओं के हर्ष से संतुष्ट होकर उन पर निगाहें करता है। आमीन। चौथी बात है, धर्मी व्यक्ति वह दान देने में सदा ही उदार बना रहता है। वह धर्म का ऐसा बीज साबित होगा जो सदा ही फल देता रहेगा। आमीन। उसका सिर गर्व से सदा के लिए ऊंचा रहेगा। वह अपने किए हुए कार्यों के कारण हमेशा लोगों से आदर प्राप्त करेगा, या फिर लोगों के बीच में उसका आदर होगा। आमीन। और अगली बात है मेरे प्रियो, जो धर्मी के लिए परमेश्वर लिखी है वह यह कि दुष्ट यह सब देखकर, आमीन, दुष्ट यह सब देखकर कि अपने मन में वह कूढ़ेगा और वह कभी भी चैन से सांस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट हैं वे कभी भी किसी का भी भलाई नहीं चाहते हैं, और जो धर्मी है वे हमेशा जिस प्रकार से वे अपने आप को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, वैसे ही वे दूसरों को भी समझते हैं। आमीन। आखिरी बात, परमेश्वर अपने प्रियों को या फिर भक्त का ऐसा श्रृंगार प्रदान करेगा। जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, जो वास्तव में परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने भक्तों को ऐसा श्रृंगार प्रदान करेगा कि वे धर्मी होने का अनुग्रह हमेशा सदा प्राप्त करते रहेंगे। आमीन। और आशीषित और फलवंत हमेशा युगान युग बने रहेंगे। आमीन। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम सभी जन, मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सभी जन उस यीशु के दामन को थाम लें, उस यीशु के हाथों को थाम लें और उस परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें। आप धार्मिकता के मार्ग की ओर आगे बढ़ते रहें। तो ये सारी आशीषें आपके लिए भी हैं। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष करे, अनुग्रह करे। सभी को जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए वचनों के अनुसार प्रभु जी हम सभी के जीवन में तुमने कार्य किया, धन्यवाद कहते हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हर एक को तू अनुग्रहित कर परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा होने पाए। तेरे मार्गों में, तेरे राहों में परमेश्वर तूने चलाया, धन्यवाद कहते हैं, ताकि परमेश्वर हर एक जन तुझसे जो तूने राजा हम सभी लोगों के लिए वह अनमोल तोहफा रखा है प्राप्त होने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम सभी के हाथों को थाम और तेरे सद्मार्गों में हमें अगुवाई कर। सारा नियंत्रण प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रह करे।